वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, एक्यूरेसी बेस्ड मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड होगा एक्यूरेसी के ऊपर। जहाँ तक कि एक्यूरेसी की वैल्यू जो भी हमें डिसाइड की है, जब तक हम वो कैलकुलेट नहीं कर लेते, जब तक वो मैच नहीं कर लेते, तब तक हम उसको कैलकुलेट करते रहेंगे। तो मैंने पहले एक वीडियो बना के रखा, 2 वीडियो बना के रखी है उसके ऊपर, जो कि इटरेशन बेस के ऊपर है। तो ये एक्यूरेसी बेस के ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो, मैंने 3 सेक्शन बना के रखे। पहला वाला ये, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले में क्या दिया है कि जितना भी आपका जो भी गिवन इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन के बाद में जो भी कुछ आपका पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा, उसका डेरिवेटिव रहेगा, वो एक पहला वाला सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में जो भी मैंने दिया यहाँ पे, वो होगा इनिशियल गेसेस। इनिशियल गेस यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे बाय द कन्वर्जन कंडीशन के हिसाब से। और थर्ड में जो भी है, यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर किया मैंने, जो कि एक्यूरेसी बेस के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ तक एक्यूरेसी की आपकी वैल्यू आएगी, तब वहाँ तक हम इटरेशन लेके जाएंगे। तो ये 3 बेसिक कुछ स्टेप्स है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं स्टार्ट से। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट के ऊपर हम चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे, डिटरमाइन यूजिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 विथ एक्यूरेसी 0.001। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, इसमें गिवन हमें क्या क्या मिला है। पहले तो एक यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर उसके बाद में कैलकुलेट क्या करना है, रूट कैलकुलेट करना है, जो भी कुछ अप्रोक्सीमेशन रूट होगा। और किसके ऊपर होगा वो, ये एक्यूरेसी जो गिवन दिया है 0.001 के ऊपर। और किसके लिए होगा, ये पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए, ये इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। पहले फंक्शन जो भी आपका इक्वेशन होगा यहाँ पे लिख लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे जो भी गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पे गिवन क्या है, 0.001। एक्यूरेसी भी दिया है। ठीक है, आंसर हमें फाइंड करना है उस पर्टिकुलर एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पे देखो, इस स्टेटमेंट में इनिशियल गेसेस का कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है, तो उसके लिए एक कन्वर्जन कंडीशन होता है, वो यहाँ पे टेबल दिया है। तो उसके पहले हमें कन्वर्जन कंडीशन के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ जी डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इक्वल टू नहीं, लेस देन 1 होगा, तब जाके ये कंडीशन सही है, मतलब कन्वर्जन कंडीशन सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी आपका गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स। तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 8x है। देखो, तो इसको मैं साइड में लेके जाऊंगा, सपोज आर एच इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, और 0 की जगह पे ये आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8x। तो मैं x उसी तरफ रखूंगा और इस टोटल फंक्शन को 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे हम जी ऑफ एक्स में। तो ये होगा आपका सक्सेसिव का पहला पार्ट। ठीक है, पहली स्टेप हो गया आपकी। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय 8, और x को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम जाएंगे इनिशियल गेस चेक करने के लिए, कंडीशन है वो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है जी डैश की, मतलब डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाय 8, तो 6 तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव के टाइम पे, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 8। सो 2x डिवाइड बाय 8 मतलब 2 बाय 8 हो जाएगा 1 बाय 4, और मल्टीप्लाई ये x रहेगा, तो x डिवाइड बाय 4 ये हो गया। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू लिखनी है हम, जो भी पहली वैल्यू होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे फंक्शन दिया है वैसे। ठीक है, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर के लिए साइन उसको एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में प्लस यहाँ पे आएगा 6 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 8, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये नेम पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो x है ना वो दिया नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और x की वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूंगा, पहली वाली इनिशियल गेस की। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा
और एंटर दे दूंगा। ये ज़ीरो, ये इनिशियली ज़ीरो ले रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज़ीरो, ये तो बाद में लिखो, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू एक्स दिया है, मतलब ये डिवाइड बाय 4, इसके हिसाब से, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन ऐसे देता हूँ मैं कि अगर ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो मैं यहाँ पे करेक्ट मान लूँगा कि ये इनिशियल गेस करेक्ट है। अगर ये ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे इनकरेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इफ़, अगर ये वैल्यू, मतलब कौन सी, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगी तो इसका मतलब है यहाँ पे कि ये वैल्यू इनकरेक्ट होनी चाहिए। आप लेस देन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो मैं लेस देन यहाँ पे लेस देन लेते हैं तो चलेगा, मतलब समझ में आएगा। ये रहेगी करेक्ट वैल्यू। और अगर इसको मैं लेस देन कर लेता हूँ, और अगर ये लेस देन 1 नहीं रहेगी तो ये वैल्यू इनकरेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट हो गया। ब्रैकेट कंप्लीट करो। तो ये होगा स्टेटमेंट आपका। यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, इफ अगर ये वाली सेल, मतलब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेस देन 1 रहेगी तो ये वैल्यू करेक्ट आनी चाहिए, जो कि हमारी इनिशियल केसेस की कंडीशन, मतलब कॉर्नर कंडीशन है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 रहा तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब ये लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे 5 देखो, 5 डाला तो भी ये इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये 1.25 मतलब ये 1 से बड़ी है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, इनिशियल गेस 0 ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू पे 0 है, क्योंकि x की जगह पे 0 डिवाइड बाई 4 0 आएगा। तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। अब ये करेक्ट होने के बाद में हमारा इनिशियल गेस तो करेक्ट होगा, हमने जो भी एज्यूम किया है। तो एजम्पशन क्या है, 0 का। तो यहाँ पे मैं इसी को ले लेता हूँ 0, और x2 मुझे फाइंड करना होगा इसी इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन का ये वाला जो फंक्शन है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टाइप करने में। ओके, ये आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये C10 है, लेकिन ये वाला सेल मुझे देना है, तो ये हो जाएगा C15। आप करेक्ट है, मतलब जब भी आप इसको ड्रैग करोगे, ऑटो ड्रैग करोगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे एक्यूरेसी के ऊपर। तो एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना है, एक्यूरेसी कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इज इक्वल टू ले लूंगा मैं एब्सोल्यूट, मतलब ABS, टैप प्रेस करो, कोई भी माइनस करो, ठीक है। तो मैं x2 माइनस, हमारा जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर दे देता हूँ, ठीक है। और एक्यूरेसी कितनी टर्म में, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए है लास्ट में, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन में बढ़ा दूंगा, 5 कर लेते, 6 कर लेते, ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेसी समझ में आए। अब ये तो हो गया आपका पहला इटरेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि इटरेशन सेकंड के लिए जो भी x2 आता है उसको हम एज यूज करते हैं x1 की तरह, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करूंगा और ये वैल्यू वहाँ पे एज इट इज ले लूंगा, मतलब ये हो गया अभी x1, और यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू निकलेगा वो जाएगा x2। सिमिलरली यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा। अब ड्रैग करने के बाद में क्या होगा, अब ये तो हो गया एक्यूरेसी हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन मुझे कुछ हाईलाइट करना चाहिए कि तब जाके पता चले कि यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एक्यूरेसी वाले पूरे सेल को सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे न्यू रूल लिखा है, देखो न्यू रूल को क्लिक करो। न्यू रूल को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो सेकंड वाला ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक्यूरेसी ये वैल्यू चाहिए, मतलब इससे लेस देन चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेस देन, और कौन से सेल को, इस वाले सेल को, इससे लेस देन चाहिए। ओके, ठीक है, होगा। अब मुझे कलरिंग करना होगा जो कि फॉर्मेट में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, ओके, ठीक है, आ गया। और फिल में जाऊँगा, फिल में जाने के बाद में यहाँ पे मैं दे दूँगा ये येलो कलर, ओके बोलूँगा, ओके बोलूँगा, ठीक है। तो ये पूरे कलर यहाँ पे आ गए अभी,
तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कर लूँगा मैं ड्रैग। कहाँ तक पता नहीं, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है 0.0138, ये तो इससे ये बड़ी है, मुझे छोटी चाहिए। इसको मैं वापस ड्रैग करूँगा। देखो ड्रैग करने के बाद में लास्ट वाली वैल्यू देखो यहाँ पे, ये वैल्यू इटरेशन नंबर 5 पे एक्यूरेसी की वैल्यू आ रही है 0.0005, मतलब यहाँ पे 4 फ्रैक्शन के बाद में 5 आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, मतलब ये वैल्यू एक्यूरेसी को मैच कर रही है, मतलब ये वाला रूट। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हमने क्या किया, अप टू 5 इटरेशन जब भी हम x2 कैलकुलेट करेंगे तब जाके मुझे एक्यूरेसी ये मिलेगी। तो उस टाइम पे रूट की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.83756। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर और गिवन इक्वेशन x² माइनस 8x प्लस 6 विथ एक्यूरेसी 0.001 is find out the up to 5 iteration and root value is a 0.83756। जब ये वैल्यू आएगी तब जाके एक्यूरेसी मैच होगी, मतलब ये रूट जो भी होगा ये क्लोजेस्ट वैल्यू फॉर पर्टिकुलर ये वाले रूट के साथ और इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो मुझे कब जाके मिली, 5 इटरेशन के बाद में ये वैल्यू मिली। अगर आपको नेक्स्ट लेके जाओगे तो भी आपको ये वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है, लेकिन मुझे 5वें इटरेशन में मिल रहा है तो मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आपको इनिशियल गेस के लिए अजम्पशन के लिए आपको डेरिवेटिव लेना जरूरी है जी ऑफ एक्स का। फिर उसके बाद में यहाँ पे पुट करो, जो भी लेस देन 1 होना चाहिए इनिशियल गेस के हिसाब से जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्जन कंडीशन आएगी, वो ये आएगी। इस कंडीशन के बाद में जो भी वैल्यू आएगी लेस देन 1 होगी तो करेक्ट इनिशियल गेसेस से। फिर हम जाएंगे आगे, हम यहाँ पे टोटल रूट निकालेंगे x1 x2 और यहाँ पे क्या करेंगे उसका डिफरेंस लेंगे हम, और डिफरेंस की वैल्यू अगर 0.01 के लेस देन आई तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने वो एक्यूरेसी अचीव कर ली। ठीक है, तो अचीव कहाँ पे हो रही है, 5th इटरेशन के बाद में। ठीक है, या 5वें इटरेशन के टाइम पे हमने एक्यूरेसी कवर कर ली है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।